memory with them. Please sit with your backbone straight, take a deep breath, be with Lord Krishna, and we will have a good prayer from our Janki Didi. Yes, Didi. Vasudeva Sutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Shri Krishnam Vande Jagadgurum. Jai Shri Krishna to all of you. Jai Shri Krishna Tai. Happy to see you here. And yes, Pareen has also joined. Okay. So I will give my little introduction. From where I am. Some people by mistake in other classes when they say about me, वो कहते मैं पुणे से हूँ, but no, it's not like that. मैं औरंगाबाद में हूँ और बेसिकली मैं मध्य प्रदेश की हूँ, इंदौर और उज्जैन की, जहां मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, वैवाहिक जीवन, मेरा जॉब, मैं कॉलेज में थी, बीएड और एमएड के लोगों को जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं उसमें प्रोफेसर थी मैं, और मैंने रिटायरमेंट ले लिया 3 years बिफोर माय डेट, वॉलंटरी रिटायरमेंट। और फिर मैं संभाजीनगर आगे किसी कारण से औरंगाबाद और गीता परिवार से तो जुड़ी हूँ बहुत सालों से, राइट फ्रॉम 2009। मैं 2008 में गुरुदेव के संपर्क में आई, गुरुजी के। फिर उसके बाद मैंने गीता साधना शिविर में जाना शुरू किया और वहां से मैं आशु भैया वगैरह से परिचित होती रही, पर एक्टिवली बहुत कभी काम नहीं किया, क्योंकि मैं विवेकानंद केंद्र का काम करती आई हूँ। 2009 से विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से जुड़ी हूँ और वर्तमान में मैं देवगिरी विभाग की व्यवस्था प्रमुख करके काम देखती हूँ। तो मुझे प्रवास भी होता है और काफी लेक्चर्स और ऐसा सब कुछ चलता है, उसमें भी काफी काम मतलब मेरा सौभाग्य है कि मुझे कुछ स्वामी जी की सेवा, स्वामी विवेकानंद की और अपने गुरुजी की सेवा करने का अवसर मिला। गीता साधना में मैं राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे में ज्वाइन हुई हूँ और पहले दिन से संथा दे रही हूँ और अध्याय आते हैं पर कंठस्थ नहीं किए हैं, ये मेरी त्रुटि है और ऐसा आप लोग मत कीजिए। सालों हो गए, गीता से परिचय हो गया है, पढ़े पढ़ाए और हाँ, जीवन में उतारने का प्रयास गुरुजी के कारण ही हो रहा है, ये कहूंगी मैं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे सदगुरु स्वामी हरिद्वार के, जो भारत माता मंदिर के संस्थापक और समन्वय परिवार के संस्थापक है, उन्होंने अपनी शरण में लेके मुझे दीक्षित किया और अपने जो गुरुजी हैं गीता परिवार के संस्थापक स्वामी गोविंद देवगिरी जी, उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन देके मेरे सिर पे आशीर्वाद का हाथ रखा है, तो शायद कुछ उनकी सेवा कर पा रही हूँ और यही मेरा भाव बना रहे आप लोगों के साथ और यही मेरे लिए आप शुभकामनाएं करें कि अंतिम सांस तक मैं यही सेवा करती रहूं। आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ और दीपिका ताई आपका परिचय चाहूंगी, क्योंकि मुझे भी कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊं। जी दीदी। हाँ, मेरा नाम दीपिका लोहानी है और मैं दिल्ली से हूँ। मतलब मेरी आपका हाँ, आवाज आ रही है दीदी? जी जी आ रही है। हाँ, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली का है, एजुकेशन सब दिल्ली की है और अभी मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और घर से ही काम करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। और गीता परिवार से मैं 2021 से जुड़ी हूँ, 20 से जुड़ी हूँ और तब से मैं एज ए टेक्निकल असिस्टेंट और जीसी की सेवाएं दे रही हूँ। और हमारा सौभाग्य है दीदी कि हमें आप मिले हो, आपसे शिक्षण का हमें मौका मिला है। बहुत अच्छा लगा मुझे, इस ग्रुप में भी बहुत अच्छा लगा कि हमारा छोटा सा ग्रुप है बट इतना कोऑपरेटिव है, सब लोग समझते हैं, हर चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। तो मैं दीप प्रज्वलन के लिए इसलिए रुक रही थी कि शायद अपर्णा ताई आ जाती, अपर्णा दीदी आ जाए। तो हाँ, वही। चलिए कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। हमारे यहाँ जैसा कि हमेशा होता है, हम दीप प्रज्वलन से शुरू करेंगे कार्यक्रम और आगे का पूरा कार्यक्रम दीपिका ताई ले जाएंगी। गेस्ट आएंगे तो दीपिका ताई मुझे बता देना और अपर्णा ताई आएंगी तो उनका इंट्रोडक्शन भी उन्हीं को करने को कहना होगा शायद मुझे। चलिए, हाँ शिवांश, आपको देख के बड़ा मजा आ रहा है। अरे वाह, आज तो आप सब परिवार है, क्या बात बहुत है। अच्छा। बहुत अच्छा लगा ज्योति ताई। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सुंदर।
हरिचरणयोरञ्जनिरयम् शरदिन्दुनिभां वरदा वरदा जय श्री कृष्ण दीदी। दीदी और शिवांश शायद आपके पिताजी भी हैं आपके साथ, जरा उनसे भी बात कर ले हमें 1 मिनट, बहुत अच्छा लगेगा हमें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। बहुत प्यारा बेटा है, बहुत टैलेंटेड है और ईश्वर से प्रार्थना है बहुत आगे जाए। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण एवरीवन। मेरा नाम ज्योति अमीन है और मैं मुंबई से हूँ और मैंने गीता परिवार 2021 से ज्वाइन किया हुआ है। मेरी पहले गुरुजी थी उषा मैडम, उसके बाद रही रानी मैडम और अभी जानकी ताई, और इन तीनों गुरुजी से हमने बहुत कुछ सीखा है। जानकी ताई ने तो ये लेवल में इतना रिवीजन कराया है कि ऑलमोस्ट अभी बाहर ही आता है चैप्टर्स। तो मेरे और शिवांश की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। दीपिका जी आपको भी थैंक यू। और अब शिवांश बोलेगा। हाँ, मेरा नाम शिवांश धनंजय अमीन है। मैं 3rd स्टैंडर्ड में हूँ। मैं ठाकुर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं मुंबई से हूँ और मुझे जानवी ताई जिस तरह से सिखाती है वो बहुत अच्छा लगा, और दीपिका ताई भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। धन्यवाद बेटे। धन्यवाद। चलिए दीपिका ताई आगे बढ़ते हैं। ठीक है दीदी, शिवांश से स्टार्ट करते हैं। ही वांट टू मींस भजन और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ताई शिवांश को हम थोड़ा बाद में लेते हैं, हमारी गेस्ट आ जाए तब। ठीक है दीदी। मैथिली दीदी 1 मिनट, विजया ताई आई गई है। विजया दीदी आ गई हैं। स्पॉटलाइट करें तो हमारा कार्यक्रम हम वैसे ही शुरू करेंगे। उनका स्वागत कर लूं। जी दीदी। विजया ताई आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनको स्पॉटलाइट कर दे दीपिका ताई। बहुत बहुत धन्यवाद जानवी ताई। और थोड़ा सा परिचय दिलवा देती हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं दूंगी उनका परिचय में, क्योंकि यदि परिचय देने लग जाऊंगी तो शायद अपन बहुत देर तक वही सुनना पसंद करेंगे। मैं विजया ताई को 2009 से जानती हूँ, गीता साधना शिविर में पहली बार गई तब से। और आप सब जानते हैं क्योंकि इनकी आवाज में आपने शायद कहीं क्लास भी लिया है। L4 का ले रही हैं, पहले L1 L2 से भी लिए हुए हैं क्लास वर्ग उन्होंने। और मूल रूप से ये संथा देती हैं, सिखाती हैं अपने ट्रेनर्स को, और ट्रेनर्स का सिलेक्शन का दायित्व भी इनके पास होता है। और YouTube पे इनके अध्याय मिलेंगे आपको, बहुत सारे श्लोक मिलेंगे, बहुत सारे संस्कृत के स्तोत्र मिलेंगे जो बहुत ही तसल्ली से गाती हैं, जिससे कि हमको समझ में भी आता है, हम याद भी कर सकते हैं। तो मेरे को अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत अच्छी गायिका हैं और गायन के क्षेत्र में उच्चतम उन्होंने अपना डिग्री भी प्राप्त की है। ये मूलतः बनारस से है, तो आप समझ सकते हैं कि संस्कृत का कहीं ना कहीं तो उसी भूमि से आई है। और दूसरी महत्व की बात बताना चाहूंगी, जो ये पसंद नहीं करती है कि मैं बताऊं, पर मैं बताती रहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो गौरव की बात होती है कि हमारे संस्थापक जो हैं स्वामी गोविंद देव गिरी जी, उनसे केवल दीक्षित नहीं है, तो गुरुजी जब बनारस में सीखने गए थे अपने अध्ययन के लिए, संस्कृत के आचार्य पद के लिए, तो दीदी के घर में, दीदी के पिताजी विश्वनाथ जी देव, यह संस्कृत के प्रकांड पंडित, उनके साथ रहकर, उनके घर में रहकर और गुरुकुल जैसी उन्होंने शिक्षा वहां प्राप्त की है। तो ऐसे व्यक्ति से हम मिल रहे हैं, तो ये बहुत परम सौभाग्य की बात होती है, ऐसा मुझे लगता है।
क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ लड्डू खाओ तो लगता है हाँ ठीक है, कोई प्रसाद करके घर का देता है तो लगता है चलो ठीक थोड़ा खा लो, फिर कोई कहता है हम ना काशी से प्रसाद लाए हैं, तो उसका एकदम परिणाम ही हमारे मन पे अलग हो जाता है। दिखाया किसने, लाया कौन, दिया किसने, पर वो कैसे भी हम तक पहुंचता है तो वो हमारे लिए एक संयोग होता है, ऐसा हम मानते हैं और बड़े श्रद्धा से उसको ग्रहण करते हैं। तो गुरुजी के सानिध्य में ही उनको प्राप्त हुआ है, उनसे मार्गदर्शन भी मिला है। तो आज ऐसे विजाताई के साथ हम कुछ बात कर सकेंगे, वो शायद हमें संस्कृत के उच्चारण के बारे में क्यों ऐसा चाहिए वगैरह बता भी सकेंगी। मेरा उनका परिचय जो है वो मतलब मैं तो ऐसा कह सकती पारिवारिक ही हो गया है अब, पर मैं हमेशा उनसे मिलकर कुछ सीखती रहती हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत ही सहज रूप से मैंने मैसेज डाला कि विजाताई आओगे क्या, तो उन्होंने कहा समय होगा तो जरूर आ जाऊंगी। तो इतनी अनौपचारिकता है तो मैंने बिल्कुल अधिकार के साथ बोल दिया, कार्ड में नाम छपा है नहीं छपा इसका मैंने सोच भी नहीं किया, और इतने बड़े मन की और सरल हृदय की हमारे साथ आज विजाताई हैं, तो आप सब लोगों को भी बड़ा आनंद आएगा, शायद उनके स्वर में हम कुछ सुन भी पाएंगे, समय देंगे थोड़ा सा वो हमारे को। और इन अभी जो हमने दीप प्रज्वलन करके जो श्लोक सुना है, मैं अभी आज ग्रुप पे वो डाल दूंगी, वो विजाताई के स्वर में है, और जब भी शाम को हम दिया बाती करें तो शायद उस श्लोक को लगाकर हम याद कर ले तो हमारे लिए एक अलग उपलब्धि होगी। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, नहीं तो मैं बोलती ही रहूंगी। तो विजाताई पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है हृदय से, बड़ा अच्छा लग बहुत रहा है बहुत आपको धन्यवाद देख के। इस जी, बहाने मुझे भी मैं अच्छा आपसे लगा मिल लेती हूँ, मैं आपसे मिलने का बहाना ढूंढती हूँ। जी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ग्रुप में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका दीदी। अभी आप कुछ मेरे ख्याल से अपना प्रोग्राम चलते रहने दीजिए 5-7 मिनट, फिर जी जी। हाँ दीपिका अभी ताई शायद क्योंकि कुछ शुरू हमारे पास शायद और हाँ जुड़ा कोई है। छोटा हाँ कोई छोटा बच्चा शायद कुछ अपना कुछ प्रस्तुति देने वाला था, तो उनको सुन के फिर मैं बोलती हूँ। और एक हाथ का मनोगत भी यदि सुना सके दीदी कृष्णा जी, इसका हाँ भी तो एक दो ठीक है, हाँ कृपा करके जी धन्यवाद। जी मैं जी दीपिका ताई मैं अब हट जाती हूँ, अब आप है और आपका सब पूरा समूह है, मैं सुनना पसंद करूंगी। नहीं दीदी, आप बीच में सपोर्ट देती रहिएगा। आपके सपोर्ट से ही हम चलते हैं। नहीं आप चले, अपर्णा ताई आएंगे तो ध्यान रखेंगे। चलिए दीदी हाँ दीदी। बढ़ते हैं। बच्चा आज तो मैथिली दीदी से शुरू करें। चलेगा, फिर शिवांश को ले ले और फिर आगे बढ़ते चलिए। ठीक है। हमारे यहाँ की एक वयस्क सी मैथिली दीदी है जो बड़ी प्यारी है, चले सुनते हैं दीदी। जय श्री कृष्णा ताई, जानवी जय श्री दीदी कृष्ण। एंड दीपिका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उनको स्पॉटलाइट कर दो यस दीदी। दीदी, यस दीदी। जी मैथिली दीदी। जय श्री कृष्णा everybody, so nice to see you once again, thank you so much. I'm basically from Kerala but I'm staying in Maharashtra. I'm staying in a village actually in Karjat, which is far away from the crowd, like, so I'm enjoying the scenery over here and it's a beautiful place. It's a small village. Today I'm going to sing a song in Kannada. I am from South India, so I know South Indian languages, and my family is basically a bhajan family, you can say. So Tai, if you allow me, I want to say the meaning of each and every sentence. Is it okay? Just take 2 minutes time. If you can't sing full bhajan, no problem. Yeah, it's only very short. short. It's a very short bhajan. Okay, you are welcome. Yes. It is in Kannada. Yes. And it is composed by Purandara Das. And he is talking to an ordinary man how he can lead a life by chanting the name of Krishna. So it starts like this. Narajanma bandage nali ke iruvaga Krishnayana Bharate. Narajanma bandage nali ke iruvaga Krishnayana Bharate. Krishnayendra sakala kashta parihara Krishnayana Bharate. Krishnayendra sakala kashta parihara Krishnayana Bharate. He says you are born as a human being. So if you chant the name of Krishna, it will remove all your kashtas, all the problems which are coming, parihara, it will remove it. Valakittu me muri telu talam me Sri
कृष्णायन भारते मलगित्तु मे मूरि तेलुतलं मे श्री कृष्णायन भारते सुलिताडुत गमन ಒಳಗೆ ಇರುವಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಭಾರತೆ. He says when you get up in the morning, you say that, oh God, I'm getting up. So at least when you are getting up, say Krishna. And when you are going out of your house and when you are coming inside your house, you can say Krishna, Krishna, Krishna. That's what he says. Snana pana japa tapakalu maduda Krishnayana bharate salyana shadrasa dintu triptavanaki Krishnayana bharate. When you are having a bath, after having your bath, or when you are having a bath, or when you are eating, after eating, when you are feeling satisfied, dintu triptavanaki, you are tripta. At least at that time, say Krishna. Then he goes again saying that Durita Rashikalanu Taritu Pitaduva Krishnayana Bharate Durita Rashikalanu Taritu Pitaduva Krishnayana Bharate. All your duritas, all your problems will break into small pieces. They will not be there if you say Krishna. Durita Rashikalanu Taritu Pitaduva Krishnayana Bharate Garuda Gamana Namma Purandara Vithalana Krishnayana Bharate Garuda Gamana Namma Purandara Vithalana Krishnayana Bharate Narajanma Bandha ke Nali ke Ruaka Krishnayana Bharate Krishnayandara Sakala Kashtavu Parihara Krishnayana Bharate. Thank you so much. Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna. Let all the problems which are facing vanish. बहुत बढ़िया दीदी, बहुत सुंदर. हाँ दीपिका, नेक्स्ट. Yes दीदी. शिवांश. Yes दीदी, next शिवांश. Shivansh, are you ready now? Yes, Didi. So today I am going to sing a bhajan on Goddess Lakshmi, and which means that Goddess Lakshmi, please come. Spotlight her. Spotlight him. Yes दीदी. And that bhajan is in Kannada. So the name is Bhagyada Lakshmi Baramma. Wait a while. Spotlight him, Deepika. Wait. I'm doing. What happened? Actually, it's going to slow. It's taking some time. Is he not there? Then start, no problem if he's not there. No, by mistake I have give the host. Didi, could you cancel that? Remove that. You are from hosting. Jyoti ji, are you there? Yeah. Yes. Please. Remove your host By and mistake. spotlight that Shivansh, please. Yes. Okay. Please remove your hosting, means I have by mistake make you host. So Remove spotlight, is it? No, you just click on your name and remove your host. Make Deepika host. Okay. Yes, Yeah, it's done. make Deepika host. By mistake, she has made you host. Okay. I am doing a host spotlight and pressing. Okay. Yeah, no problem, Deepika. Jyoti, you may spotlight Shivansh and we can start. Then you can make Deepika host. Okay. Okay. So Shivansh is right now in spotlight. Okay. So go on. Go on, Shivansh. Yes, ma'am. Bhagyada Lakshmi Baramma. Bhagyada Lakshmi Baramma. Nammani Saubhagyada Lakshmi Baramma. Nammani
सौभाग्यादा लक्ष्मी बारम्मा नम्मनि सौभाग्यादा लक्ष्मी बारम्मा नम्मनि सौभाग्यादा लक्ष्मी बारम्मा ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲಯ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಗೆಜ್ಜ ಕಾಲ್ಗಡ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗ ಒಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ मैथिली प्लीज। ಭಾಗ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅತ್ತಿತ್ತಗಲಗ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳವ ಪುತ್ತಳಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರಗುತ್ತ ಬಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರಗುತ್ತ ಬಾರೆ ಕುಂಕುಮಾಳಿತೆ ಪಂಕಜಲೋಚನ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಕ್ಕರ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರ ಉಳ್ಳ ಅಗಿರಿರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ जय श्री कृष्ण मैम। बहुत बहुत बढ़िया शिवांश। बहुत मतलब इतना आनंद आया शिवांश को सुनते हुए, बहुत ही सुंदर लगा। बहुत सुंदर। हम विजयाताई से थोड़ी बात कर ले, फिर विजयाताई रुकेंगे थोड़ी देर तक और उसके बाद की प्रस्तुति किसी का मनोगत भजन जी विजया दीदी। ठीक ठीक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूलोकमुद्बिभ्रते दैत्यान् दारयते बले छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलङ्कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। अभी मैं जो सुन रही थी बहुत अच्छा लगा। ये छोटा बच्चा जो सुना रहा था शिवांश, लक्ष्मी बारम्मा बहुत फेमस भजन है और अभी उसने ये लर्न किया, ये देख के मुझे अच्छा लग रहा था। उसके पहले एक बात बोलूं कि
जानवी ताई ने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक छोटी सी साधक हूँ, आप ही के जैसी। जानवी ताई बहुत अच्छी वक्ता हैं और आप सभी भाग्यशाली हैं कि आप उनकी कक्षा में हैं, कि हर चीज बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी लेवल 3 में आने के बाद कि हमें किस तरह उच्चारण करना है। छोटी छोटी बातें होती हैं उच्चारण की, जैसे आपको व्याकरण की आपने क्लास ली होगी, उसमें सुना होगा, जो अभी तक पता नहीं होगा शायद आपको, कि कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, दंत्य, ये जो शब्द हैं और इनके जो उच्चारण हैं, ये हमारे शरीर पर अलग अलग तरह से उसका प्रभाव होता है। जैसे सिर्फ हम विट्ठल भी कहते हैं तो विट्ठल विट्ठल केवल ऐसे ही कहने से उसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जब हमें सिखाया गया कि विट्ठल ऐसे बोलना, तो उसका हमारे शरीर पर एक अलग प्रभाव होता है। और अभी मैं यहाँ देख रही थी कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं इस समूह में, उनसे मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि अभी आप को इतना सौभाग्य मिला है कि इस कम आयु में आप इसको कंठस्थ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि अर्थ तो ऐसा है, अर्थ धीरे धीरे समझ में आने लगता है। जैसे हम छोटे बच्चे को बिल्कुल नर्सरी क्लास 1-2 में जो ऐसे होता है वो रटना पड़ता है, उसे वो रट रट के जैसे तैसे 10 सेंटेंसेस लिखता है, और उसके बाद फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी अपनी इमेजिनेशन पावर बढ़ने लगती है। तो वही चीज यहाँ पे है कि हम पहले कंठस्थ करें और वो उच्चारण में करें, जो पे आपको शुद्ध उच्चारण कि किस शब्द का उच्चारण कहाँ से, कंठ है कि तालव्य है कि मूर्धन्य है, और उसके साथ साथ हम उसका कंठस्थीकरण करें, क्योंकि एज बढ़ने के बाद कंठस्थ नहीं होती चीजें। जो चीज बचपन में छोटे बच्चे को जो बिल्कुल बाय हार्ट हो जाता है, तो वो बड़े होने पे नहीं होता है। बड़े होने पे बहुत मेहनत करनी पड़ती, नहीं होता ऐसा नहीं है, हो तो जाता है, लेकिन उसके लिए समय लगता है, अधिक समय लगता है। बचपन में ये होता है कि 2-3 बार पढ़ लिया, वो दिमाग में बैठ गया और वो होल लाइफ याद रहता है। इस तरह की जब हम कोई चीज याद करते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको यहाँ पर सीखने को मिला। और अभी आपका 3rd लेवल आज कंप्लीट हो गया, 4th लेवल में आप सभी का एडमिशन हो चुका है। आपका अगले 6 महीनों में पूरे 18 अध्याय हो जाएंगे, और मैं तो यही चाहूंगी सभी लोग परीक्षा देते रहें, उसी बहाने आपसीकरण होता रहेगा। उस के साथ बहुत उच्चारण जब हम शुद्ध करते हैं तो हमारी वाणी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि किस में कैसे बोलना है। छोटी छोटी चीजें, कई सारी चीजें तो हमें ऐसे चल जाती हैं, मतलब सीखते सीखते ही हम बहुत सारी चीजें, ये जब श्लोक सीखते हैं तो उसके साथ साथ, अभी जैसे मैथिली दीदी ने एक भजन गाया, उसमें दूरित शब्द आया था। अब संस्कृत क्या है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत जो है वो सब भाषाओं की जननी है। तो जब हम उसको पढ़ना सीखते हैं तो हमें किसी भी भाषा को सीखने में समस्या नहीं आ सकती कभी भी। अगर हम कोई दूसरी भाषा सीखना चाहें तो उसमें दिक्कत नहीं होती है, यदि आपने संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ी है, थोड़ी बहुत सीखी है। और बाकी रही बात कि आपका 4th लेवल का वर्ग शुरू होने वाला है, जिसको आप करेंगे ही। लेकिन मैं एक बात और कहूंगी कि जैसा कि गीता परिवार का एक ध्येय वाक्य है कि गीता पढ़ें, पढ़ाएं, जीवन में लाएं, तो पहले अभी आप पढ़ रहे हैं, हमारा एक ये भी उद्देश्य होना चाहिए हमेशा कि हमने जो पढ़ा है वो किसी और को हम पढ़ाएं भी, सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, इसको आगे भी पढ़ाएं, और जितने अधिक लोग हो सके उनको हम पढ़ाएं। और
बाकी फिर जैसे जैसे उसका अर्थ समझ में आएगा, आप लोग विवेचन सुनते ही हैं, तो अर्थ जब समझ में आएगा तो हम उसको धीरे धीरे अपने जीवन में भी लाएंगे। अब जीवन में लाने के लिए ऐसी बात है कि आपने अभी लेवल 3 में अध्याय 6 भी पढ़ा है, 6 और 7 चैप्टर दोनों पढ़े हैं। तो उसमें एक श्लोक आता है, अनुद्वेगकरम वाक्यम। हम भगवत गीता जो है वो योग ग्रंथ है, संपूर्ण योग ग्रंथ है भगवत गीता। हम उसकी पुष्पिका में बोलते हैं कि ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ये पूरा योग शास्त्र है। तो योग शास्त्र तो सीखने में बहुत समय लगता है, इतना आसान नहीं है उसको अपने जीवन में लाना। लेकिन उस योग शास्त्र को जब सीखेंगे तब सीखेंगे, लेकिन वो जो योग है उसके पहले हम कुछ सहयोगी बनना सीखें, उपयोगी बनना सीखें। और वो तभी संभव है जब सबसे पहला काम हम करेंगे कि अपनी वाणी को अच्छा रखें। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितय च यत् स्वाध्यायाभ्यसनय चैव वाङ्मयं तप उच्यते। कि वाणी जो है हमारा क्या होता है कि हम इधर तो बहुत सारा जप तप कर रहे हैं, और जैसे ही वहां से उठे उसके बाद कुछ भी आ जाता है मुंह में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितनी देर हम पूजा में बैठे हैं उतनी देर तो हमारा ध्यान पूजा में है, और उसके बाद हम बिल्कुल अलग जोन में चले जाते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। हमारी वाणी हमेशा सतत अच्छी होनी चाहिए। सत्य बोलना है लेकिन वो प्रिय भी बोलना है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितय च यत् स्वाध्यायाभ्यसनय चैव। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे उसका, तो वाणी का जो तप है वो तो होना ही चाहिए। सभी करें उसको तो बहुत अच्छा है। और वो तभी होगा शनैः शनैरुपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया, कि हम धीरे धीरे का करते रहें। ये मीटिंग, सॉरी दीदी 2 मिनट टाइम ज्वाइन नेट हुई। प्रॉब्लम है शायद अभ्यास विजया, तो करते आप कट रहें। गई है। ये मीटिंग अगर एंड मनुष्य हो जीवन, जाएगी तो सभी लोग इसका हमें प्लीज कुछ दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। ये ओके। मीटिंग विजया एंड ताई, होने वाली है। विजय ताई आपसे एक छोटा सा भजन जरूर सुनेंगे, तो आप ज्वाइन करके, आप भी 2-3 मिनट है, आप भजन जरूर ओके। सुनाइए अपने स्वर में। 1 मिनट आपको सुनने के लिए, एक और भी कोई साथ है मेरे, आप सुनाइए। माधुरी सुनाइए। नहीं, अभी आपको वो कह वापस रहे हैं rejoin मीटिंग लीव करेंगी तो भी करनी है चलेगा, शायद। मीटिंग रिजॉइन स्टार्ट करके। होगी अभी 1 मिनट बाद मैं स्टार्ट करूंगी। हाँ सभी लोग रिजॉइन हाँ, तो करें। हाँ और सभी लोग रिज्वाइन कीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो अभी तुरंत लीव कर लूं मीटिंग। यस दीदी। हाँ, आप खुद ही बंद कर दो दीपिका ताई, ताकि Yes, सब लोग दीदी। ज्वाइन कर लेंगे। यस आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, जी बहुत दीदी। अच्छे से। जी। तो अभ्यास हमारा नित्य निरंतर होना चाहिए, और इसके लिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि नित्य भगवत गीता का थोड़ा बहुत पाठ अवश्य करें। यदि आपको कंठस्थ है तो रोज 2 अध्याय 3 अध्याय, कंठस्थ नहीं है, करना है तो कम से कम 15 श्लोक, 20 श्लोक, 10 श्लोक, जितना भी आपको संभव हो, जितना समय हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो। क्योंकि पहले तो मन में श्रद्धा चाहिए। कुछ भी इस तरह का कार्य करने के लिए पहले अपने मन में पूर्ण श्रद्धा चाहिए। जिस काम को हम पूरी श्रद्धा से करते हैं वो होता ही है। तो बस यही कहकर मैं विराम लेती हूँ। दीदी भजन। अच्छा, भजन सुनना है? अरे ये बच्चे अभी इतना अच्छा गा रहे थे, अच्छा लग रहा था सुनने में। आपसे सुनने में भी बहुत आनंद आ रहा था। बहुत अच्छा बताया आपने। और नहीं कछु काम के, और नहीं कछु काम के,
मैं भरोसे अपने राम के और नहीं कछु काम के, और नहीं कछु काम के। दो अक्षर सब कुल तारे, दो अक्षर सब कुल तारे, वारे जाओ सनाम पे, वारे जाओ सनाम पे, और नहीं कछु काम के। जो चाहे सो देत पदारथ, जो चाहे सो देत पदारथ, अंत देत सुख धाम के, कछु काम के, और नहीं कछु काम के। तुलसीदास सब राम दयाल, तुलसी दास सब राम दयाल, और देव सब दाम के, और देव सब दाम के, और नहीं कछु काम के। मैं भरोसे अपने राम के, और नहीं कछु काम के, और नहीं कछु काम के। बहुत अच्छा लगा विद्यार्थी, बहुत बहुत सुंदर। मैं तो हमेशा आप गाती है तो डूब जाती हूँ उस भाव में। मेरे को लगता है आज सबने ये अनुभव किया होगा। आपका हृदय से धन्यवाद भी करती हूँ। और छोटी सी बात विद्यार्थी ने कही है, सब लोग याद रखिए, एक श्लोक का एक पंक्ति भी यदि याद रखते हैं, देखो कितने सहज बात की है कि उस वाणी पर यदि हम अपना नियंत्रण कर ले, मीठी वाणी बोलना सीख ले, अनुद्वेग कर्म, कितना सहज सा एक श्लोक ले ले, जीवन में उतारे। सहज एक श्लोक दिया है आज विजयताई ने हमको। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हम। दीपिका ताई आप चले, अब आगे चलते अपर्णा हैं। दीदी भी मौजूद है हमारी जीसी। हाँ, अपर्णा ताई को आप बुला लीजिए। अपर्णा ताई आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मोनाली ताई भी हमारे साथ है, पाटिल और विद्या ताई भी हमारे साथ है, तो ये लोग दोनों आ गए, इसकी भी मुझे बहुत खुशी है। ये भी मेरी लाडली बेटियां हैं। तो अपर्णा ताई आपका बहुत स्वागत है। और अपर्णा ताई बहुत सही समय पे आ गई, शायद उनको स्पॉटलाइट कर दो, चूंकि हमारी वो ग्रुप कोऑर्डिनेटर है। पर मैं भी उनसे बहुत ज्यादा परिचित नहीं हूँ। आज सबने हमने अपना अपना परिचय दिया है, तो अपर्णा ताई थोड़ा सा आपका संक्षिप्त परिचय समूह को हो जाए। फिर से स्वागत है आपका। दीपिका ताई उनको स्पॉटलाइट करते हैं। सबसे पहले तो मैं विजया ताई का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो इतने हमारे समय निकाल के आई है हमारी क्लास में, इतना सुंदर भजन गाए हैं। समय क्या निकालना, जानवी ताई ने कह दिया तो बस आना है। और मैं आपको मिलना भी चाहती थी, काफी दिनों से विजया ताई मी भेटायची इच्छुक होती, पण जेव्हा जन्माष्टमी झाली, कृष्ण जन्माष्टमी, तेव्हा तुमचे भजन ऐकले लाईव्ह, तेव्हापासून मला तुम्हाला भेटायचं। अरे वाह,
आणि आज अपर्णाताईंनी म्हटलं होतं की ताई रहने दो, गेस्ट को बहुत छोटा ग्रुप है, पर मैंने कहा नहीं, किसी को तो मैं बुलाऊंगी। और मेरा जहाँ अधिकार चलता है कि विजया ताई है या मैं किसी को भी, ईश्वर की कृपा है, गुरु जी की कृपा है, मैंने सहज मैसेज डाल दिया कि 11:15 का टाइम दे पाओगी क्या? तो बोली सुबह का होगा तो दे दूंगी। आज तो ये आज भी कृपा है। संडे था, इसलिए टाइम था। और जानवी ताई तो कुछ भी कह दें हमारे लिए, तो वो बिल्कुल ये आपका आदेश है, बड़प्पन जो भी कह दें बिल्कुल। आपका बड़प्पन है। तो बस अपर्णा ताई बस मुझे आपके ये लग पास रहा था कि ये जो आपका वर्ग है वो इंग्लिश वाला है, और मैंने कहा फिर मैं बोलूंगी हिंदी में। तो अब पता नहीं शायद सबको कितना मेरा समझ में आया होगा मैंने क्या बोला, लेकिन जानवी ताई बता देंगी अब, यदि किसी को नहीं कुछ ना नहीं, समझ में हिंदी आया हो सबको तो। समझती है ताई, हिंदी सबको समझती है। सबको हाँ समजते हाँ. हम्म। तो विजयताईंचा खूप खूप आभार आज आल्याबद्दल. खूप धन्यवाद तुम्ही आले क्लासमध्ये. तुमचे आणि पण इतकं धन्यवाद. मला तुमचं दर्शन झालं, हे पण सुंदर चांगलं मला झालं ना. मी नाव ऐकलेलं होतं फक्त ग्रुप्स मध्ये. सगळ्यांना just I want to thank you everyone in the class. This class by Janvi Didi, Deepika Didi, Smita Mundara Didi, they all are working very nicely in the class. So thank you so much everyone for great effort and great achievement on the completion of this group L3. And now you all are eligible for L4. So hope so you all are already done your registration in for L4. So very soon you will be in the L4 and classes will be start. So just I wanted to thank you everyone, and thank you to Janvi Didi, especially the trainer, main part of the trainer, teaching very nicely in the class. and Deepika Didi भी बहुत सुंदर तरीके से दीपिका दीदी ने आधे ही क्लास में आके इस ग्रुप को संभाला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. स्मिता दीदी भी कुछ दिन थी, कॉलेज की वजह से नहीं कंप्लीट कर पाई, बट उनका भी बहुत धन्यवाद क्लास को अच्छे से चलाने के लिए. तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे आशु भैया हमेशा बोलते हैं कि रथ पे चढ़ गए हैं तो उतरना नहीं है, L4 कंप्लीट करना है. ऑलरेडी विजया दीदी ने इतना सुंदर गाइडेंस दिया है कि गीता क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, तो बता ही चुकी हैं और कुछ रहा नहीं है. तो बहुत सुंदर तरीके से क्लास चलाई है जानवी दीदी ने भी, सभी ने. तो सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत L4 में. तो जल्दी ही हम क्लास शुरू करेंगे, सभी फिर मिलेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. अपर्णा दी, 1 मिनट में आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं, गीता परिवार से कब से जुड़ी हैं? मेरा परिवार परिचय देती हूँ. मेरा नाम डॉक्टर अपर्णा होलकुंडकर, मैं पुणे से हूँ, एंड पिछले कुछ दिनों से 6-7 महीने से भोपाल में हूँ, बट हूँ वहां से. और मैं गीता परिवार में काफी समय से कर रही हूँ काम, सेवा दे रही हूँ. एज ए GC देती हूँ, एज ए BC देती हूँ, L1 L2 का ट्रेनर का देती हूँ, और टेक्निकल का भी कर लेती हूँ. राइटिंग वर्क का काम करती हूँ मैक्सिमम, बैकएंड का जो काम रहता है राइटिंग का काम वो करती हूँ, प्रवचन वगैरह लिखने का. बस इतना ही है. बस सेवार्थी हूँ, और ज्यादा मेरा परिचय देने की जरूरत नहीं है. बस एक सेवार्थी है, कुछ नहीं है. बस कृष्ण कृपा है जो हम सब मिले हैं फिर से यहाँ. बहुत बहुत धन्यवाद दीदी. GC जो होता है बैकबोन होता है एक ग्रुप का, और वो दिखता नहीं है, मगर पीछे का सारे कार्य वही कर रहे होते हैं. दिखते हम हैं, मगर सब कार्य के पीछे GC ही होते हैं. बिल्कुल. चले ताई आगे बढ़ते हैं. आप एक एक पार्टिसिपेंट को उनको दीदी एक बार बुलाइएगा. मोनाली दीदी भी शामिल है, उनको भी मैं काफी देर से वो भी वेट कर रही हैं. बीच में कर लेंगे. मोनाली दीदी, विद्या दीदी रुकेंगी, उनको बीच में बुलाते हैं. ठीक है. पार्टिसिपेंट को, वो लोग भी उत्सुक है पार्टिसिपेंट्स. मोनाली ताई तुम वेट करना थोड़ा, वो तो करेगी. कहीं जाना हो तो मैसेज डाल दो मोनाली ताई, तो आपको पहले दे देंगे. वंजाक्षी दीदी. जानवी ताई, मैं 1-2 लोगों का सुन के फिर लीव आउट कर दूंगी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ताई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप ठीक समझे. चलिए.
स्पॉटलाइट नहीं भी हो तो उनको शुरू करवा दो ताकि समय बचता है। स्पॉटलाइट हो गया दीदी, दिख रहे हैं ना? स्टार्ट करो। हाँ जी बिल्कुल जी। जय श्री बोलिए कृष्ण बोलिए, आप everybody. बोलिए, आप दिख रहे हैं। Jai Shri Krishna, everybody. Thank you for all the guests also. I'm very happy to see all of you. Blessings of God. And first, I want to express my gratitude to our Guru Janvi Didi for the teaching and guidance for the L3 class, and to Deepika for her wonderful support, without which conducting class is impossible. I appreciate the selfless service of Gita Parivar Mendes, as they are the messengers of Gita to this world. As Vidya Didi told, not only we have to learn, but we have to practice in our life also, which I also feel. And I am always feeling wonder to see our Janvi Didi, that at this age also, she is having so much, what I will say, selflessness, and she is motivating us that we can do anything. Age is not the factor. If our mind is there, we can do anything. And the PDF files and audios are really helpful for learning Gita. And for the sincere continuous class without break, Janvi Didi and Deepika, they were conducting, and by God's sake, I couldn't attend all the classes. That is also by the grace of God. Actually, they are not only teaching us, but we are inspired by them, that they are motivating us and motivating others to be a good selfless person. In this present world, it is quite important. Most of the people are very selfish nowadays, we know that. But in the olden days of our generation, most of them were very good, helping each other like that. By joining these classes, our small kids, Shivans and others who are participating in this, they also will be motivated, and their voices are really great. And as Vijay Didi told, they are learning very nicely. And we miss that opportunity that in our childhood, there were no such things. Now after, see, I myself didn't introduce, I am Rajachi from Mumbai, Mullur. And I am retired from Bank of Baroda during this pandemic condition, May 20. And afterwards, I got the chance to join Gita Parivar, which I am very much grateful. And this Gita Parivar guide us not only to elders, but also to children. Children are there, they are motivated in good path. And I am very grateful. There is no words to say for thanking Janvi Didi, Deepika, and after attending her Deepika's classes, she is doing this thing. It's very great. And I pray for the health, happiness, prosperity of everybody, and as well as wish prosperity to Deepika also, and wish to meet soon. Thank you. Jai Shri Krishna. Thank you. Thank you. Jai Shri. Thank you so much. Next. Yes, Krishnan, Deepika, next. yes, Krishnan ji. Krishnan ji, please unmute. Are you getting me, Didi? Yes, Are you getting me? yes, Yeah, yes. yeah. Jai Shri Krishna. My sincere thanks to Janvi Didi and Deepika Madam for a wonderful classes conducted L3. I have passed through Video L1, is not L2, showing. L3, Your video but is not L3 showing. video is coming, madam. Okay. It Didi? is there. Maybe. Okay, Yes. leave it, no problem. Yes. No. So I was going through L1, L2, L3. L3 is slightly different than L1, L2. The way in which Madam was teaching is a different way. I was afraid when class was started. She has to ask to repeat the first slogas 3 or 4% at a time. I was afraid how she can find out the difference, but really wonder she will listen very carefully and tell this particular person doing mistake, please correct it. Really great service given by Madam. My sincere thanks to entire Gita Parivar
for the wonderful path I caused this age. Really, during this L3, the Shivan pronunciation was so nice. I have to learn from him how he explained, how he captured the things properly. Really great. My sincere thanks once again to Madam Janvidhi Deepika ji for your wonderful coordination. Thank you, Madam. Namaste. Thank you. Jai Shri Krishna. Yes, Tai, next. Dr. Pareen ji. Dr. Pareen. नमस्ते। Yes. सबसे पहले मैं जानवी दीदी को बहुत 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 थैंक्स दूंगी। इतने एफर्ट्स लेके उन्होंने हमको सिखाया है। She was not well for a long time. मुझे रोज लगता था कि कल वो ना आए, वो कैसे ठीक होंगी, पर वो रोज आती थी। उनकी खांसी देख के मुझे डर लगता था, but she did take the class all the days. एक दिन सिर्फ वो नहीं थी जब उन्होंने रिप्लेसमेंट भेजी। ये गीता परिवार की सिंसियरिटी बहुत अच्छी है। और मैं लास्ट इसमें भी बोला था कि गीता परिवार की सिंसियरिटी और उनका सिस्टम्स आर इन प्लेस। कभी भी कोई भी गलती होती नहीं है। टाइम से चालू होता है, टाइम से खत्म होता है, सबको बराबर हर चीज मिलती है। मेरे लिए तो मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया और इतना सुपर वर्क कहीं नहीं देखा। आई रियली थैंक यू एंड थैंक द एंटायर गीता परिवार। मेरा ये ज्वाइन करने का उद्देश्य कुछ और था। मेरे वोकल कॉर्ड में पैरालिसिस होने के कारण और घर में इतना बोला नहीं जाता है, तो ये अध्याय बोल बोल के मेरी वॉइस इंप्रूव हो, और आई एम श्योर हर लेवल के साथ वो इंप्रूव होती जा रही है और मेरा मन भी इसमें लगता है। मैं पूरी बिल्डिंग के हर लोगों को बार बार बोलती रहती हूँ, प्लीज ज्वाइन इट, क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर 215। मैंने भी शायद जानवी दीदी ने देखा होगा कि सब में कम छुट्टियां ली हैं, कभी बीमार हुई तो ही नहीं ज्वाइन किया। इसका एंटायर रीजन इज आपके टीचर्स, आपका बहुत अच्छा वातावरण। इसमें सब लोग इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं कि मन खुश हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सैल्वी जी। किसी का भजन और गीत भी ले लेना। हाँ, चलिए ठीक है सैल्वी। यस के बाद यस सैल्वी जी। I am born and brought up in Tamil Nadu, but now I am in Cochin doing L3. I don't know where I will be in L4. But coming to the class, it's my dream, I should say, to learn the Gita because of the blessings of my Guruji Shri, I think. I got one WhatsApp message and I joined, but the journey is very, very good. As everyone said, in L3, I was a bit nervous only whether I could be able to decide. Due to the easiness, the way Janvi Didi taught us, is really helpful, ma'am. And as everyone said, you are really a wonderful person, simple, down to earth, and you are very inspiring to do seva, selfless. That way I always think I should be like to do more seva. As the Vijaya Didi told, that the slogas, I do regular yoga and meditation also, but this recitations, daily we are doing it. I could see the changes in my mind. It settles my mind a lot to face the difficulties in life. It gives the way also how to handle the things in life. It's really, it's a path we are blessed by Bhagwan to show us how to lead a life. Instead of what is real and unreal, be able to differentiate that. So it's during this Corona period, this is really a path, ma'am. I can't say how much strength I got to face all the things. Not only for me to tell others not to get wavering during the tough times. So there is
since every day I feel this, my day is blessed because of these recitations. This helped me. This made me to feel today is blessed day, that I could do some useful good things. So I am praying I should complete all the adhyayas and do a lot of seva like Janvi Didi and others like Vijaya Didi, like Monali, Aparna, Deepika, everyone. I also will tell, I said, I was trying to learn Gita in many ways, but I was not successful. This is the best format I have seen to recite the Gita, best way, the format. So long live everyone. Thank you for all your seva. Thanks for bringing the Gita to common people like us. As Vijaya Didi said, it is not easy to come to get this bigger knowledge to ordinary people like us. Thank you, Didi. Thank you, Gita Parivar. Thank you, everyone. Thank you, Didi. I hope you will Thank you be so much. also. Thank you. Yes, Deepika. जानवी ताई मीन करते हैं. Okay, ठीक है? okay. जय श्री कृष्ण. सभी को जय श्री कृष्ण. थैंक यू दीदी. Yes. Thank you so much. जय श्री Yes, कृष्ण. Deepika. Yes, Continue, that's Deepika. Next. वत्सला जी. थैंक यू जानवी दीदी, दीपिका दीदी, एवरीवन. मैं तो केरला की है, लेकिन सेटल्ड इन गुजरात. लेकिन सिंस 2-3 years I am living in Bombay with my children. Okay. This Christmas vacation I went to Gujarat, so that the last revision classes I could not attend. I am very regretful for that. I am very much regretful for that. I will recite certain 5 slokas from Shashtodhyaya. Okay? Okay. Yeah. Very nice. Om Shri Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Shashtodhyayah. Shri Bhagavan Anashrita Karma Phalang Karyang Karma Karoti Yaha Sasanyasi Cha Yogi Cha Na Nirna Chakriyah. Yam sanyasamidhi prahur yogantam vidhi pandava na hasyanyasta sangalpo yogi bhavati kaschana arurukshor munir yogam karma karanamuchyate yogarudhasya tasyaiva shamak karanamuchyate yada hinendriyartheshu na karma sunusajjate sarva sankalpa sannyasi yogarudhastadochyate uttaredatmanatmanan natmanam avasadayet atmaiva atmano bendhur atmaiva ripuratmanah. 5 slokas I was recited. Okay. Good. Very nice. You are reciting, always recite. I was working in Gujarat state government, retired from Sachivalaya. Oh, that's good. Now I am in Bombay. Oh, that's good. Deepika Tai, we have to be little fast, otherwise we have to start third meeting also. So Yes, please be Shraddha ji. Yes. Shraddha ji. Jai Shri Krishna, ma'am. Yes. My name is Shraddha Gandhi. Basically, I am from Mahad, Raigad, currently living in Vapi. But now, within few days, we will shift to Ahmedabad. Last few weeks, I was not keeping well also, and हमारा जो project था यहाँ पे वो बंद हो चुका था, तो दूसरा ढूंढने में क्लासेस थोड़े मिस हो गए, एंड बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए. I am very grateful to Gita Parivar and Janvi Didi, Deepika Didi. Thank you so much. Today I am going to say Ganesha Pancharatna Stotram. Shri Ganeshaya Namaha. Mudakarattamodakam sada vimukti sadhakam kaladharavatangakam vilasi lokarakshakam anayakaikanayakam vinashite bhadaityakam natashubhashunashakam namami tam vinayakam
न ते तराति भीकरन् नवोदितार्कभास्वरन् न मत्सुरारि निर्जरन् न ताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं रुधन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनं तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पतिप्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् इति श्री शंकर भगवतः कृतौ श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्रम संपूर्णम्। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट। Is it a little time for I can say a few lines of Jnana Shloka? Hello. Yes, Didi. Hi, yes. Yes. Can yes. I say a few lines of the Dhyan Yeah, Shloka? Yes, Didi. Yeah. Okay. 2 minutes I can give everybody. Yes. Okay. Welcome, Vishal ji. Go on. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Kratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamritavarshini Bhagavati Ashtadashaadhyayini Mamma Swamanusandathami Bhagavad Gite Bhavadveshini Namostute Vyasa Vishala Buddhe Ullarvindaya Tapaskranetra Yena Tvaya Bharata Kaila Purna Prajvalito Jnanamaya Pradeepaha Prapanna Parijataya Stotra Vetraikapanale Jnanamudraya Krishnaya Geetamritaduhe Namaha Sarvo Upanishado Gao Dogda Gopalanandana Partho Vastudhi Bhokta Dugdam Geetamritam Maha Vasudeva Sutam Devam Kaunsachanuramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Jai Shri Krishna. Very nice. It's Geeta Mahatma. It was a very good, yeah. Thank you. Yeah. Gita Parivar, I'm very, very thankful to all of you. My Gita journey started after my retirement and I hope to continue it for a longer while. Thanks to Janvi Didi, Deepika, and all the entire Gita Parivar. Thank you so much. Thank you very much. Next one, please. Yes. Hello, I am from Mumbai. I am Veena from Mumbai. And I am thanking the teachers and all the technicians and all the other people of the Gita Parivar for teaching me the Gita recitation. Actually, during childhood, we had recited 12th and 15th this Adhyaya. We were reciting, but afterwards there was a break. So after so many years, now I started this recitation again. And after that, I go on. I feel that I should go on reciting. So sometimes I feel the whole day I should recite. So that is the inspiration that is given by this Gita Parivar. Also, I feel that I should learn the meaning. I should know the meanings also of each sloka. So I have got the Gita book also.
Gita with meanings. I have got it from in English, and I'm trying to read that book also. Each sloka, each verse meaning, I'm trying to know. So that also I have started slowly. So it is very nice, and I think it is a spiritual journey, and I hope I gain something from it. So I already gained a lot, and I hope that I gain. Thank you very much. Thanks. Okay, you're welcome. ऑल Yes, डन next दीदी। one. मोनाली दीदी को मैं हाँ, बिल्कुल बताऊंगी। yes, yes. यस, जय श्री कृष्ण। मोनाली दीदी से हमारा बहुत प्यार है। मोनाली दीदी हमेशा इतना हेल्पिंग है कि कभी भी हमें मोनाली दीदी के किसी भी रूप में जरूरत पड़ती है तो वो हमेशा अवेलेबल रहती है। बिल्कुल, that way she is very special, no doubt. Yes. Just give a little bit introduction. जय श्री कृष्ण आजी। Jai Shri Krishna. She is my granddaughter, you know. She called me Aji. I love her like that. Yeah. I am very happy to see you. Yes, spotlight her. Yes. Yeah. Okay. So nice to see you. Yeah. Thank you so much. First of all, thank you so much, Geepika Gigi, and thank you so much for this invitation. I'm really blessed. मुझे पता नहीं था कि विजया गीगी आने वाली है, ये मेरे लिए भी सरप्राइज था। अजय तुमचे खूप खूप आभार। तुम्ही तुमच्या निमित्ताने मला सुद्धा ऐकायची संधी भेटली। मी तुला असं बऱ्याच जणांना भेटवते ना। I used to call such people. जानवी दीदी को पता नहीं था, ये सरप्राइज था जानवी दीदी के लिए। मैंने बताया नहीं था जानवी दीदी को कि मोनाली दीदी आने वाली है। मैंने कहा उनको सरप्राइज। हाँ, ये मेरे लिए सरप्राइज था। Even Vidya was there, but she just left, I think. I Yes, also actually, दोनों सरप्राइज थे आपके लिए। मोनाली was my surprise. देखकर खुशी होगी विद्या दीदी और बहुत खुशी हुई। Yeah, Vidya ji also came, but all that. Yes, Monali. Yes, yeah. Vidya ji also came, but due to a network issue, she left the meeting. But definitely she will listen to the recording afterwards. And now with this, I have some special relation with this batch because I am also was the part of L3 as a participant with the same batch. Like मैं किसी और ग्रुप में थी मराठी बैच में एज अ पार्टिसिपेंट गई थी और उसकी पैरेलल ही ये बैच चल रही थी आपकी बैच। तो इसकी वजह से अगर कभी केक करने की जरूरत पड़ी तो मैं अपनी बैच के पार्टिसिपेंट छोड़ के यहाँ पे एज अ केक ज्वाइन हो जाती थी जब भी जरूरत पड़ी तो इसलिए मेरे शौक का कभी आगे पीछे हो ही नहीं। उसको नहीं सीखा को अभी ग्रैंडमा से सीखने को मिला। बहुत अच्छा, चलो ठीक है। मोनाली गुरुजी से मिलने आई दिख रही हूँ, क्यों? पूना बैच के साथ गुरुजी से मिलके आई दिख रही हुए, डाला जो है आपका दुपट्टा। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी आर विद यू नाउ। ब्लेसिंग फॉर मेकिंग। तो इसके वजह वो हमेशा एक फीलिंग रहती है कि हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए वो एनर्जी मिलती है। बिल्कुल सही। Yes, sir. And for the participants, congratulations, you have completed L3. Now you will join in L4 also. As I have done I have done technical assistance work for this batch also for 2 or 3 times. And I am also watching this program now. I noticed that there are many participants belonging to various states of the India, like Kerala, Kannada, Gujarat, Maharashtra, and from everywhere. So, and I'm happy to say that I'm also now at this period, I'm also technical assistant for L3 batch. Like L3 batch, we have get started in November. So I'm also I am doing a technical assistant job in English batch itself. So it's a
it's very much interesting for me. Like आपका ये अंगोत्सव इतना स्पेशल हुआ है, तो मेरा भी ये स्पेशल होगा अपनी बैच का, इसलिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ जो इतने अलग अलग स्टेट से पार्टिसिपेंट यहाँ पे एक साथ आए हैं। इंग्लिश बैच की यही खासियत होती है कि पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट से पार्टिसिपेंट आते हैं। तो इसमें एक पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरे, मतलब एज अ गीता वॉलंटियर, आप में से बहुत सारे लोग कन्नड़ा, गुजराती, तेलुगु, मलयालम ऐसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। यू वेरी वेल नो, very well speak English, speak and understand these languages. So I have one request that please join our Gita Parivar programs as a volunteer, because we require we have requirement for Kannada, Telugu, Malayalam, these language people in the in content writing team, in technical assistant team, in group coordinator team, and as well in as a trainer also. So it's a deep request to all, please join with us in various streams, and let's come together to move to continue this journey. And गीता परिवार को हम, गीता परिवार का एक मेन जो सेंटेंस है, गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए, तो हम सब एक साथ आते हैं और एक साथ इस गीता परिवार का जो ये एक बेसिकली गीता परिवार was started as a small seed and now it's become large tree. So it's our responsibility to provide important feed, important manure, and lots of water as required. So let's come together and continue this journey. Along with you, I am also in L4 right now. I'm also in L4. We started on 11 Jan. So let's come together and let's learn L4 and continue this journey. Thank you, everyone. Thank you, Ajay. Thank you very much. Thank you very much. Yes, Deepika, Time next of one. prayer time, because 1 minute are left only and all participants are done. No, ask anybody. Everybody's had that I could learn. Yeah, I would like to sing a small bhajan of 2 minutes. Is it okay? Yes. Yeah, definitely, definitely. वनमाली राधा रमणा गिरिधारी गोविंदा, वनमाली राधा रमणा गिरिधारी गोविंदा, नीलमेघ सुंदरा नारायण गोविंदा, नीलमेघ सुंदरा नारायण गोविंदा, वनमाली राधा रमणा गिरिधारी गोविंदा, वनमाली राधा रमणा गिरिधारी गोविंदा, भक्त हृदय नंदार भानुकोटि सुंदर, भक्त हृदय नंदार भानुकोटि सुंदर, नंद नंद गोप वृंद नारायण गोविंदा, नंद नंद गोप वृंद नारायण गोविंदा, वनमाली राधा रमणा गिरिधारी गोविंदा, वनमाली राधा रमणा गिरिधारी गोविंदा. Jai Shri Krishna. Thank you once again. Jai Shri Krishna. You are really very sincere, and I appreciate your everybody's sincerity in this group. I find everybody very taking interest in all efforts. So really, it is appreciable. And yes, Janki, you are good. And from Muscat, you are here. So really, it's nice to see you here. Yes, Deepika. For everybody, I am thankful. From yes, Radhika. Yes, Radhika Didi. I'd like to express my gratitude to all my gurus, Janvi ji, and L1 and L2 were Rani ji, and also Deepika. And I'd like to say this shloka for my gurus.
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेकजन्म संप्राप्त कर्म बंध विदायिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। I'm basically from Pune. I was born and brought up there. Then I married Gurunathan, who's a Tamilian. He's an Air Force pilot. So I've been all over the country. And now at the moment I'm in Malaysia since he's teaching the flying academy over here. Wow. Yes. So you joined from Malaysia? Yeah, you are here in, your husband is in Malaysia. Yes. So we live here. We'll be back by April. After this lockdown, we don't want to stay anymore. Nice to see you. Yes. We settled in the Nilgiris, in just outside the cantonment in Wellington. It's a beautiful place. So anyone who wants to have a holiday, please do look us up and call us. I can always make arrangements for you all. Yeah. We take your invitation very sincerely, no doubt. Yes. Thank you. Thank you very much. Meena is there, and today I just can't see her. Meena Didi is there. Yes, Meena Didi. जय श्री कृष्ण टू एवरीवन एंड मैं दिल से जानवी दीदी को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा हमें गीता सिखाया। और जब से मैंने गीता क्लास शुरू किया है, सच में ऐसा लगता है कि बस वही है हमारा जीवन का उद्देश्य। अगर हमें आगे भी अच्छा रहना है तो हमें गीता का ही अनुसरण करना चाहिए। और मैं ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ, तो भी मैं दो लाइन बोलती हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीपिका दीदी, एंड थैंक यू गीता परिवार। मीना दीपिका दी, मेरे ख्याल से अब हम अपनी अंतिम प्रार्थना की ओर चलें, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और आप सब लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट भी दिया है। और आपके सहयोग से हम लोग इतना अच्छा सब कर सके इस क्लास में। And hope we will be together forever, and this relation is everlasting, no doubt. Though we can't meet, we can't talk with each other every now and then, but at some part of this our journey we will meet again. So let us hope, and on this note only, we will not departing, but just it's for a little time that we are taking leave from each other. So I appreciate everybody, and I wish everybody a very, very great journey in your life and the destination. You whatever you had decided, you definitely get that, and आपका पूरा जीवन बहुत सार्थक हो, सफल हो और गीता की सेवा में लग जाए। इसी के साथ हम लोग प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं।
आज की ये प्रार्थना मैं करके और आप सबसे विदा लूंगी। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभारी हूँ। और दीपिका ताई, मिलते रहेंगे कभी ना कहीं, किसी न किसी क्लास में। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जैसे मोनाली से मिलकर मैं पता नहीं विद्या और मोनाली की जैसे अपनी हो गई हूँ, वैसे आपके साथ हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा बहुत है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत कुछ सीखा हमने आपसे, बहुत कुछ, सच में। दिल आप से सबका धन्यवाद है बड़े आपको, दिल से नमन है, दिल से धन्यवाद है। चलिए, वसुदेव योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। ऑल द बेस्ट। All the अच्छा best दीपिका, for all of you for next level. Okay, Jai Shri Krishna to everyone. Jai Shri Krishna everyone.